आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमल कब और कैसे ठहरता है? स्पर्म औरत के अंदर कितने दिन तक जिंदा रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स हमारे बार बार पूछते हैं कि हमने रिलेशन बनाया है, स्पर्म कितने दिन तक फीमेल के अंदर जिंदा रह सकता है और पहले से मौजूद स्पर्म कब तक प्रेगनेंसी कर सकता है अगर दोबारा हम बिस्तरी नहीं की। हम बिस्तरी करने के बाद जब उठ के खड़ी होती हैं तो सारे स्पर्म तो बाहर निकल जाते हैं, तो क्या हमल ठहर जाएगा? फीमेल के अंदर अंडा कब खारिज होता है और कितने दिन तक जिंदा रहता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ खास टिप्स पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्पर्म की लाइफ पे बात कर लेते हैं कि स्पर्म कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। चंद घंटों से लेकर चंद दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर हम बात करें फीमेल के अंदर डिस्चार्ज होने के बाद स्पर्म 2 से लेके 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन जब आप बेबी प्लान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तब स्पर्म की लाइफ के साथ साथ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फीमेल के अंदर अंडा कब निकलता है, ओवुलेशन कब होती है, अंडा कितने दिन तक जिंदा रहता है, फर्टाइल पीरियड फीमेल का कौन सा होता है, ताकि उस पीरियड में आप रिलेशन बनाएं और हमल जल्दी कंसीव हो जाए। तो अगर तो आपका साइकिल नॉर्मल है, 28 या 30 दिन के बाद आपको मेंसेस आते हैं, तो ऑलमोस्ट साइकिल के 13वें या 14वें दिन आपके अंदर ओवुलेशन होती है, यानी कि अंडा खारिज होता है। प्रेग्नेंट होने के लिए जब आप कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि ओवुलेशन डे से 3 दिन पहले ही आप रिलेशन बनाना शुरू कर दें। ओवुलेशन डे पे भी बनाएं, उसके 2 दिन बाद भी रिलेशन बनाएं, क्योंकि फीमेल के अंदर जब ओवुलेशन होती है, अंडा निकलता है, तो अंडा 24 से लेकर 36 घंटे तक ही ज़िंदा रहता है और 1 माह में मोस्टली फीमेल के अंदर एक ही बार एग रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन परेशान होती हैं कि उनको अपने ओवुलेशन डे निकालना नहीं आता या सही तरह से पता नहीं चलता। तो इसका बहुत ही आसान तरीका, जब आप बेबी प्लान करने की कोशिश कर रही हो तो आपको अपने साइकिल के डे 9 से लेके डे 20 तक रिलेशन बनाना है अपने हस्बैंड के साथ। अल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाएंगी अगर इस दौरान में, तो आपका ओवुलेशन कभी भी स्किप नहीं होगा। जिस दिन आपने रिलेशन नहीं बनाया, फ़र्ज करें कि उसी दिन आपकी ओवुलेशन हुई है, तो पिछले दिन से जो स्पर्म आपके अंदर मौजूद है वो प्रेगनेंसी कर सकता है। तो अगर मर्दों के अंदर सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो स्पर्म मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज होने के बाद। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी काउंट करती हैं और वो है फीमेल बॉडी की सिक्रीशंस, पीएच, सर्वाइकल म्यूकस। अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, अगर पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है, सर्वाइकल म्यूकस अच्छे से नहीं बनता, सिक्रीशंस ठीक नहीं है, या आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो फिर स्पर्म जल्दी डेड हो जाते हैं, 4 से 5 दिन तक जिंदा नहीं रहते। और एक चीज़ और होती है, वो है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। बाज़ फीमेल की बॉडी जैसे ही स्पर्म उनके अंदर दाखिल होते हैं मेल के, तो वो उनको एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करती हैं और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो स्पर्म को फ़ौरन से किल कर देती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको अपने डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करवाना होता है और फिर ऐसी कंडीशन में आईयूआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि ओवुलेशन का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओवुलेशन के टाइम पर फीमेल के अंदर जो एग वाइट जैसा, अंडे की सफ़ेदी जैसा जो डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज स्पर्म को ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखने में और अंडे तक पहुँचाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अपने बॉडी की पीएच को एसिडिक ना होने दें। डिस्चार्ज को कैसे अच्छा करें, ओवुलेशन डिस्चार्ज को कैसे बेहतर बनाएं, तो इसके लिए आपने अल्कलाइन फूड ज़्यादा अपने डाइट के अंदर शामिल करना है। हरे पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें, फल और सब्जियां कसरत से अपनी डाइट के अंदर शामिल करें और माहवारी के दरमियान के 10 दिन हस्बैंड और वाइफ मैक्सिमम रिलेशन बनाएं तो हमल जल्दी कंसीव होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।